और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां हाईकोर्ट ने 721 साल बाद हिंदुओं का उनका अधिकार लौटा दिया। धार की भोजशाला को कोर्ट ने मंदिर परिसर माना है और अब यहां मां वाग्देवी मंदिर में पूजा पाठ का रास्ता खुल गया। इसे ना तो कमाल मौला मस्जिद माना जाएगा और ना ही यहां पर नमाज होगी। हिंदुओं के लिए ये खुशी की बात है कि 7 शताब्दी बाद इतिहास एक बार फिर से पलट गया है। फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहा है। नमाज का अधिकार देने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। इंदौर उच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए अयोध्या मंदिर को भी आधार बनाया है। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश को आंशिक रूप से रद्द करते हुए हिंदू पक्ष को मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दे दिया और अपने फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति ही माना जाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ये भी मांग की थी कि मां सरस्वती की अवतार माने जाने वाली मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। इसे भोजशाला मंदिर में वापस लाकर स्थापित की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मांग पर विचार करते हुए सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई की 2100 पन्नों की रिपोर्ट को फैसले का आधार बनाते हुए कहा, अभी ऑपरेटिव पोर्शन आया है, पूरा जजमेंट अभी नहीं आया है, तो इतना तय है। कोर्ट ने माना है कि हिंदू मंदिर है, यह मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। एएसआई का जो ऑर्डर 7/7/2003 का था वो अवैध है, शून्य है। कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ढांचे के ऊपर हुआ, इसलिए मस्जिद का निर्माण एक अतिक्रमण था। परिसर में मूर्तियों के अवशेष और संस्कृत शिलालेख मौजूद है। अब सरकार वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाए, मंदिर परिसर के बाहर स्थित दरगाह बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के समक्ष अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतिहास कहता है कि 1305 में दिल्ली के मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट करवा दिया और इसके करीब 90 साल बाद दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। लेकिन हिंदुओं की आस्था खत्म नहीं हुई और हिंदुओं ने पवित्र मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। मुस्लिम शासन खत्म होने के बाद अंग्रेजी शासन का दौर आया, तब इसे विवादित बना दिया गया और 1952 से इस परिसर की देखभाल एएसआई कर रहा है। कोर्ट ने इन सारे विवादों पर विराम लगा दिया है और हिंदुओं को उनकी आस्था लौटा दी है। तो भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि ये लंबे वक्त से अदालती लड़ाई का हिस्सा रही, जिसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत से मानी जाती है। क्या है धार की भोजशाला का गौरवमय इतिहास, कैसे लड़ी गई बड़ी कानूनी लड़ाई, एक खास रिपोर्ट। ये 721 साल बाद भोजशाला के मां वाग्देवी मंदिर में पूजा का अधिकार मिलने की खुशी है।
ये 7 शताब्दी बाद सनातन की बहुत बड़ी जीत की खुशी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है। तो हम भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को आधार बनाते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण में मान जमा करेंगे, क्योंकि वहां पर न्यायालय ने वर्षिप एक्ट को प्रभावी नहीं माना है, एएसआई की रिपोर्ट पर फैसला दिया है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए कृष्ण जन्मभूमि और जो काशी का मुद्दा चल रहा है, इस पूरे प्रकरण पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे न्यायालय ने वहां फैसला दिया है उसी को आधार मानकर हम उसको ऑर्डर को यहाँ लगाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार काशी और मथुरा में भी हिंदू पक्ष की जीत होगी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं में उमंग, उत्साह और खुशी की लहर है। आज माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पिछले 2022 से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, निरंतर 60 घंटों तक निरंतर सुनवाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने ये जो परिणाम आया। हिंदू समाज ने इस भोजशाला की मुक्ति के लिए सालों पहले जो स्वप्न देखा था, 1952 में जिन लोगों ने बौद्ध उत्सव समिति की स्थापना करी थी, ये उन लोगों को समर्पित है। माननीय कोर्ट का विष्णु शंकर जी जैन का, जितेंद्र सिंह मैसेंजर, रंजना अग्निहोत्री जी का, वो समस्त पिटीशन करता जिन्होंने इसमें पिटीशन करी और हिंदू समाज को इतना सुखद दिन देने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि ये लंबे वक्त से अदालती लड़ाई का हिस्सा रही, जिसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत से मानी जाती हैं। लेकिन धार की भोजशाला का गौरवमयी इतिहास इससे भी पुराना है। राजा भोज की भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जिसे 1034 ईस्वी में परमार राजा भोज ने संस्कृत अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया था और यहाँ पर मां सरस्वती का वाग्देवी मंदिर बनवाया था। राजा भोज का जन्म 990 ईस्वी में हुआ था और 1010 से 1064 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। माना जाता है कि उन्हें इसी स्थान पर मां वाग्देवी के दर्शन हुए थे। इसके बाद उन्होंने धार नगरी को अपना कर्म क्षेत्र और मां सरस्वती का निवास स्थान बना दिया। 1034 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती सदन की स्थापना की थी। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से मशहूर हुआ। राजा भोज के शासनकाल में यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी और तभी से ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ बन गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी की पूजा अर्चना के लिए आते थे। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे। मुगल आक्रमणकार आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। राजा भोज का बनवाया मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें परमार कालीन नक्काशीदार खंबे हैं। एएसआई के सर्वेक्षणों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इसे मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर बताते हैं। भोजशाला के स्ट्रक्चर में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जिन पर देवताओं, शेरों और हाथियों की आकृतियां खुदी हुई हैं। नालंदा और तक्षशिला की तरह ही इसे विद्या, योग और दर्शन का प्रमुख केंद्र माना जाता था, लेकिन इस गौरवमयी इतिहास को मुस्लिम आक्रांताओं ने कुचलने की पूरी कोशिश की। इतिहास की किताबों में लिखा है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी ने मंदिर के कुछ हिस्सों को मस्जिद में बदला। 15वीं सदी में मस्जिद दरगाह का विस्तार किया गया। महमूद खिलजी ने मस्जिद का विस्तार कराया। मंदिर के खंभों का मस्जिद में इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन सन 1875 में खुदाई के दौरान वाग्देवी की प्रतिमा मिली। सन 1886 में अंग्रेज मेजर किनकेड प्रतिमा को लंदन ले गया और मां वाग्देवी की प्रतिमा अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। 1951 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया।
भोजशाला पर आक्रमण के बाद से ही हिंदू अपने अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन 1935 में धार की रियासत ने एक आदेश जारी कर भोजशाला को मस्जिद घोषित कर दिया, जिससे विवाद गहरा गया। 1951 में एएसआई ने स्मारक को अपने अधिकारों में ले लिया, लेकिन विवाद कायम रहा। स्मारक को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते रहे। साल 2003 में बसंत पंचमी पर भारी हिंसा के बाद एएसआई ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज का फॉर्मूला लागू किया। भोजशाला पर कानूनी लड़ाई 2022 में शुरू हुई। रंजना अग्निहोत्री और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने, हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने, नियमित पूजा अर्चना का अधिकार, परिसर में नमाज पर रोक, ट्रस्ट का गठन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगे की गई। 2024 में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना की अनुमति दी। इसके बाद हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली और 15 मई को हाई कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, जो सनातन की बड़ी जीत है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।